हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंडियन पार्लियामेंट के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इंडियन पार्लियामेंट क्वेश्चन नंबर 1, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ। इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेसिडेंट एंड लोकसभा, ऑप्शन 2 लोकसभा एंड राज्यसभा, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन होता है? ऑप्शन नंबर कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन नंबर सी रहेगा करेक्ट आंसर। दैट इज़ एक तो प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद एक तो प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा जो है दीज आर द पार्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 2, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा क्या है? ऑप्शन नंबर 1 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 560। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द 552 जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा होती है, जिसमें से 530 जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 530 जो है वो स्टेट से आ जाएंगी, 20 जो है वो लोकसभा 20 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से आ जाएंगे, एंड 2 जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा क्या होती है? ऑप्शन 1 238, ऑप्शन 2 245, ऑप्शन सी 250, या फिर ऑप्शन नंबर डी 260। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 250। 250 में से 238 जो है वो स्टेट्स से आ जाएंगे, एंड 12 मेंबर्स जो है वो नॉमिनेट हो जाएंगे। वो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे, और कौन नॉमिनेट करेगा उनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु नॉमिनेट्स द 12 मेंबर्स टू द राज्यसभा। राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं उनको कौन नॉमिनेट करता है? ऑप्शन नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन 2 वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनको कौन नॉमिनेट कर लेता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, ये आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट जो है ये नॉमिनेट कर लेता है 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 5, द टेन्यूर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का टेन्यूर आपको बताना है 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, परमानेंट बॉडी, या फिर 4 ईयर्स। राज्यसभा तो एक परमानेंट बॉडी है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये एक परमानेंट बॉडी होती है, लेकिन जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको 6 ईयर्स का टेन्यूर होता है। राज्यसभा एक एज अ बॉडी ये एक परमानेंट बॉडी है, और इनके मेंबर्स का टेन्यूर जो है वो 6 ईयर्स होता है, और हर 2 साल के बाद आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स रिटायर एवरी 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा जो है वो कब रिटायर होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या फिर 5 ईयर्स के बाद। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद इसके मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, आफ्टर एवरी 2 ईयर वो रिटायर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी मेंबर्स ऑफ लोकसभा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा को कौन इलेक्ट कर लेता है? मेंबर्स ऑफ लोकसभा। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा जो है वो स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन किसका होता है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी पार्लियामेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ज्वाइंट सिटिंग। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होता है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 9, हु प्रिजाइड्स ओवर द लोकसभा इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो कौन प्रिजाइड ओवर करेगा लोकसभा को? ऑप्शन नंबर 1 प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी डिप्टी स्पीकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाइस प्रेसिडेंट। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा
डिप्टी स्पीकर। जब स्पीकर नहीं होगा तो प्रिजाइड ओवर करेगा डिप्टी स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 10, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन। मनी बिल को हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी जॉइंट सिटिंग या फिर ऑप्शन डी ईदर हाउस, किसी भी हाउस में। सो आंसर रहेगा लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी। मनी बिल को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु सर्टिफाइज अ बिल एज अ मनी बिल। अब कौन ये डिक्लेयर कर लेता है कि पर्टिकुलर बिल जो है वो मनी बिल ही है? ऑप्शन नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। सो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वही सर्टिफाई करता है कि पर्टिकुलर बिल जो है वो मनी बिल है। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा कैन डिले अ मनी बिल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। राज्यसभा जो है वो मनी बिल को कितने टाइम तक डिले कर सकती है? ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 14 डेज या फिर ऑप्शन डी 30 डेज। वो कितने डेज तक राज्यसभा जो है, राज्यसभा के पास मनी बिल के रिलेटेड एक ही पावर है कि वो मनी बिल को डिले कर सकता है। ना तो उसको अमेंड कर सकता है, ना तो इंट्रोड्यूस कर सकता है, ना तो रिजेक्ट कर सकता है। डिले कितने दिन तक कर सकता है? ऑप्शन ए 7 डेज, ऑप्शन बी 10 डेज, ऑप्शन सी 14 डेज या ऑप्शन डी 30 डेज। तो वो डिले जो है वो मैक्सिमम 14 डेज तक कर सकता है। राज्यसभा जो है वो मनी बिल को मैक्सिमम 14 डेज तक डिले कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय। जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट जो है, जॉइंट सिटिंग तब हो जाती है जब अदर हाउस जो होती है वो बिल को या तो रिजेक्ट कर लेता है या तो दोनों हाउसेस के बीच में एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है, बिल को तो पास नहीं करता है। तो उस केस में जॉइंट सिटिंग हो जाती है। और जॉइंट सिटिंग को कौन प्रिजाइड ओवर कर लेता है? ऑप्शन 1 प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी स्पीकर ऑफ लोकसभा या फिर ऑप्शन नंबर डी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो मनी बिल जो है, ये जो जॉइंट सिटिंग है, इसको प्रिजाइड ओवर कर लेता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन 14, जॉइंट सिटिंग इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल। जॉइंट सिटिंग को किस आर्टिकल में प्रोवाइड किया गया है? आर्टिकल 85, आर्टिकल 107, 108 या फिर 109। जॉइंट सिटिंग जो है इसको प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 108 में। क्वेश्चन नंबर 15, विच बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। इनमें से कौन सी बिल जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती है? ऑप्शन नंबर 1 ऑर्डिनरी बिल, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑप्शन सी मनी बिल या ऑप्शन डी फाइनेंस बिल। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी मनी बिल। मनी बिल को हम राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते, फाइनेंशियल बिल को भी इंट्रोड्यूस कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मनी बिल को हम लोग राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 16, विच हाउस हैज़ द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का पावर किसके पास है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी पार्लियामेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। तो इसको जो रिमूव करने का राइट है दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और उसी के थ्रू जो है वो वाइस प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट जो राज्यसभा का एक ऑफिशियल चेयरमैन होता है, तो राज्यसभा ही इसको रिमूव कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट्स द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द कोरम ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज। कोरम जो है दैट इज द मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर सिटिंग। तो उसका पार्लियामेंट के लिए कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 1/4 होनी चाहिए, ऑप्शन बी 1/6, ऑप्शन सी 1/10 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1/2। तो कोरम जो है इट्स द 1/10 ऑफ द मेंबर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच हाउस ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस। लोअर हाउस किस हाउस को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर ऑप्शन नंबर डी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोअर हाउस जो है इस लोकसभा को कहते हैं, दैट्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट लोकसभा वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। पहली लोकसभा कब हो गई थी? ऑप्शन नंबर 1 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1952। तो पहली वाली लोकसभा जो है वो 1952 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, द लीडर ऑफ लोकसभा इज। लीडर ऑफ लोकसभा कौन होता है? ऑप्शन नंबर 1 स्पीकर, ऑप्शन नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर सी लीडर ऑफ अपोजिशन या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। लीडर ऑफ लोकसभा जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड एज द लीडर ऑफ हाउस। प्राइम मिनिस्टर को ही लीडर ऑफ हाउस कहा जाता है।
लीडर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 21, विच आर्टिकल डील्स विद सेशंस ऑफ पार्लियामेंट? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के साथ कौन सा आर्टिकल डील कर लेता है? टोटल कितने सेशंस होते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बताएंगे, लेकिन कौन सा आर्टिकल डील कर लेता है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के साथ, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 आर्टिकल 79, ऑप्शन बी आर्टिकल 85, ऑप्शन सी 100 या फिर ऑप्शन नंबर डी 108। सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के साथ जो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज आर्टिकल 85 जो है वो डील कर लेता है विद द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। Question number 22. Non-confidence motion can be introduced only in non-confidence motion किस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी जॉइंट सिटिंग्स या फिर ऑप्शन नंबर डी ईदर हाउस, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज लोकसभा। लोकसभा में है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, दैट इज लोकसभा में जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हो सकता है। हु डिसाइड्स वेदर अ क्वेश्चन इज एडमिसिबल इन लोकसभा? इनमें से कौन डिसाइड कर सकता है कि क्वेश्चन जो है वो एडमिसिबल लोकसभा में है या नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी मिनिस्टर कंसर्न्ड, ऑप्शन सी स्पीकर या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। ये सब स्पीकर डिसाइड कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर कि दैट को पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो एडमिसिबल लोकसभा में है या नहीं है, ये डिसाइड करने वाला स्पीकर होता है। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म क्वेश्चन आवर रिलेटेड टू क्वेश्चन आवर जो है इसका आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 जुडिशियरी, ऑप्शन बी एग्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी पार्लियामेंट या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर जो है इट रिलेट्स टू ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर रहेगा दैट्स पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में जब सेशन स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट आवर जो होता है वो डेडिकेट किया जाता है क्वेश्चन आवर में, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम गैप बिटवीन द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बीच में सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम गैप कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 3 मंथ्स, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 मंथ्स या फिर ऑप्शन नंबर सी 6 मंथ्स। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी दैट 6 मंथ्स। 6 मंथ जो है मैक्सिमम गैप हो सकता है बिटवीन द सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन 26, विच कमेटी इज नोन एज वॉच डॉग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर? किस कमेटी को वॉच डॉग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 एस्टिमेट कमेटी, ऑप्शन बी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ऑप्शन सी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स या फिर ऑप्शन नंबर डी रूल्स कमेटी। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, दैट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को कहा जाता है वॉच डॉग ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। Chairman of Public Accounts Committee is option number 1 Prime Minister, option B Finance Minister, option C Speaker या फिर option number D that's member of opposition। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, दैट्स मेंबर ऑफ अपोजिशन जो है वो चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होता है। क्वेश्चन नंबर 28, 0 आर अकर्स? ऑप्शन नंबर 1 बिफोर क्वेश्चन ईयर, ऑप्शन 2 ड्यूरिंग क्वेश्चन ईयर, ऑप्शन 3 आफ्टर क्वेश्चन ईयर या फिर ऑप्शन नंबर डी एट द एंड ऑफ द डे। आंसर रहेगा आफ्टर क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर जब खत्म हो जाता है तो उसके बाद 0 आवर जो है वो शुरू हो जाता है। क्वेश्चन 29, विच हाउस रिप्रेजेंट्स द स्टेट? स्टेट्स को कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन नंबर 1 लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी जॉइंट सिटिंग्स या फिर ऑप्शन डी प्रेसिडेंट। तो कौन सा हाउस जो है वो रिप्रेजेंट कर लेता है स्टेट्स को? दैट इज ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 30, द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा रिजाइड्स विद? इनमें से कौन सा जो है वो रिजॉल्व कर सकता है लोकसभा को? ऑप्शन नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट या ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स प्रेसिडेंट जो है उसके पास एक पावर है कि वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा। गाइज ये थे इंडियन पार्लियामेंट के रिलेटेड एमसीक्यूज। आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।